सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास और उसकी ये 7वीं कक्षा। सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समोल्लास में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के बारे में चर्चा की गई है। शास्त्र प्रमाणों के आधार पर और गूढ़ दार्शनिक दृष्टि से सूक्ष्म विवेचना करते हुए, पक्ष विपक्ष रखते हुए, विभिन्न प्रमुख मान्यताओं को उद्धृत करते हुए और गलत मान्यताओं का समाधान करते हुए ये सब महर्षि ने 8वें समोल्लास में लिखा है, जिनमें से कुछ भाग हम पीछे देख चुके हैं। आज उससे आगे का प्रारंभ करते हैं। आप यदि प्रतिदिन सुनते हैं तो आपको आगे का पता ही होगा कि कहाँ से आज अभी प्रारंभ करेंगे। नए व्यक्ति हैं तो सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास और मेरी पुस्तक में यानी परोपकारिणी सभा 39वें संस्करण में 246वां पृष्ठ। आप अपनी पुस्तक में देखना चाहते हैं तो प्रारंभ के 5, 6, 7 पृष्ठों को छोड़ करके फिर कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणों दृष्टः ये एक पंक्ति दिखाई देगी, उसके नीचे का प्रसंग है। प्रश्न था, उसका उत्तर महर्षि ने दिया और कुछ उत्तर दे दिया। अब आगे की बात महर्षि कर रहे हैं। तो देखिए, पीछे जो प्रश्न था वेदांत नवीन वेदांतियों की मान्यता का, जिसमें मकड़ी का दृष्टांत दिया था और उस संदर्भ में अर्थ करते हुए ये जो आदावंते चयन नास्ति उससे पहले लिखा हुआ था, सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहुरूप अर्थात जगदाकार हो जाऊं, ये एक वचन लिखा था। और इसका संदर्भ था पीछे और 2-3 पृष्ठ पीछे जाकर के देखेंगे कि तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति, सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय इति। तो कारण की दृष्टि से तो महर्षि ने स्पष्ट किया कि ब्रह्म निमित्त कारण है और मूल प्रकृति उपादान कारण है। उससे संबंधित बातें लिख दी कि कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणों दृष्टः। लेकिन ये जो 2 वचन हैं उपनिषद के, एक छांदोग्य का और एक तैत्तिरीय का, कि तद ऐक्षत बहुश्याम में बहुत हो जाऊं, तो यदि मूल प्रकृति कार्य रूप में परिणत हो रही है, विविध रूप में आ रही है, तो बहुत रूपों में कौन बदला है? तो बहुत रूपों में मूल प्रकृति बदली है, ब्रह्म तो नहीं बदला है। अद्वैतवादी मानते हैं कि ब्रह्म ही बहुत रूपों में बदल गया। महर्षि ने कहा कि नहीं, वो तो हो नहीं सकता, प्रकृति ही बहुत रूपों में बदलेगी। तो प्रश्न ये आता है कि फिर इन पंक्तियों में ये लिखा तद ऐक्षत बहुश्याम, उन्होंने इच्छा की, वो सो अकामयत बहुश्याम, तो ये जो जिसने इच्छा की वही कह रहा है कि मैं बहुत हो जाऊं। तो महर्षि पे ये प्रश्न आएगा, आक्षेप आएगा कि जो आपने बहुरूपता बताई है, बहुत विविधता बताई है, ये तो जड़ प्रकृति से बने हुए पदार्थों में और उसकी बताई है, यानी मूल प्रकृति बहुत रूपों में परिणत हो गई। लेकिन यहाँ वचन तो ये कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहा है कि मैं बहुत हो जाऊं, तो ये ब्रह्म में बहुरूपता कैसे आएगी आपके अनुसार? यानी महर्षि दयानंद से पूछेंगे या वैदिक धर्मियों से पूछेंगे कि आपके अनुसार ब्रह्म तो कार्य रूप में जगत के रूप में परिणत होता नहीं है, तो वो तो बहुरूप में होगा नहीं। फिर इन पंक्तियों में ये क्यों लिखा है कि बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊं? ये प्रश्न शेष रहता है। तो इसी का समाधान महर्षि आगे कर। तो देखिए, इसमें जो नया अनुच्छेद है, आज का जो प्रारंभ कर रहा हूं मैं, और जो परमात्मा ने ईक्षण, ईक्षण शब्द है, तो सो तद ऐक्षत, ईक्षण ये शब्द आता है कि परमात्मा ईक्षण करता है। वो ईक्षण का मतलब क्या है? तो कहते हैं ईक्षण अर्थात दर्शन, विचार और कामना की, मतलब करी की, क्या कामना करी? मैं सब जगत को बनाकर प्रसिद्ध होऊं। बहुश्याम का अर्थ ये भिन्न रूप से महर्षि ने जो किया है, क्या बहुश्याम का ठीक अर्थ क्या होगा? मैं जगत को बनाकर प्रसिद्ध होऊं। ब्रह्म ने जगत को बनाया, मूल प्रकृति उपादान कारण से कार्य जगत को बनाया, मूल प्रकृति कार्य रूप में बहुत रूपों में परिणत हो गई,
अब परमात्मा में बहुत श्याम कैसे घटेगा कि ये कामना की कि मैं जगत को बनाकर प्रसिद्ध होऊं, विभिन्न रूपों में प्रसिद्ध हूं, मेरे बहुत सारे कार्य, मेरे बहुत सारे गुण प्रकट होवें। तो जगत तो मूल प्रकृति से ही बना है और वो विविध रूप है, लेकिन परमात्मा के विभिन्न कार्य, उनके सामर्थ्य भी विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। तो बहुश्याम वाला जो वचन है वो परमात्मा में भी घट सकता है। बहुश्याम वाला वचन सिद्ध करने के लिए ब्रह्म को ही उपादान कारण माने, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये महर्षि ने ठीक अर्थ किया यहाँ पर कि ईक्षण अर्थात दर्शन, विचार और कामना की परमात्मा ने ईक्षण किया या कामना की कि मैं सब जगत को बनाकर प्रसिद्ध होऊं। अब यहां प्रसिद्ध का मतलब क्या है? एक प्रसिद्ध है, हम चाहते हैं कि मेरी प्रसिद्ध हो जाए, यश मिले, मेरे को सब जाने समझें। उसको हम कई बार निंदित अर्थ में भी लेते हैं कि लोकेशना है। लेकिन ये प्रसिद्धि का मतलब प्रकट होना है, अभिव्यक्त होना है, दूसरों को पता लगे, दूसरों को ज्ञान हो। इसलिए वो अपने किसी यश के लिए नहीं है, अपने गुणगान करवाने के लिए नहीं है, लोगों के हित के लिए वो प्रकट किया जाता है। जैसे कि कोई चिकित्सालय हो, वो ये प्रकट करता है कि हमारे यहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, सरकारी हो, वो कोई अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कि मेरे पास ये है, हमारे पास ये है, ये प्रशंसा नहीं की जा रही, लोगों को सूचना दी जा रही है, प्रसिद्ध किया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है, ताकि लोग उसका लाभ उठा सकें। इस इतने ही अंश में देखना है। और उसको महर्षि आगे खोल रहे हैं कि मैं सब जगत को बनाकर प्रसिद्ध होऊं, अर्थात जब जगत उत्पन्न होता है, अर्थात उपादान कारण से, मूल प्रकृति से जब कार्य जगत उत्पन्न होता है, तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सह वर्तमान होता है। दो तरह से बातें की कि ये जो जब जगत उत्पन्न होता है तभी ऐसा होता है, और ये दो दृष्टियों से है कि परमात्मा की जो प्रसिद्धि है वो दो तरह से होती है, एक जीवों की दृष्टि से और एक कार्य जगत की दृष्टि से। तो कुल मिलाकर के जीवों की दृष्टि से ही जाएगा, लेकिन फिर भी दो तरह से भेद करके महर्षि ने यहाँ लिखा, जीवों की दृष्टि से और इसकी दृष्टि से। इस पे हम विचार करेंगे। ये परमात्मा का प्रसिद्ध होना क्या है कि जब जगत उत्पन्न होता है तभी, यानी जगत उत्पन्न नहीं होता है तो ये नहीं होगा। क्या होता है? जीवों के विचार में, ये जो मैं है ना, जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण, मैं को सब जगह लगा सकते हैं। तो जीवों के विचार में परमेश्वर प्रसिद्ध होता है। जीव जो विचार करते हैं उसमें परमात्मा का तत्व आ जाता है, वो परमात्मा को विचार कर पाते हैं। अर्थात अगर जगत न बने, जीवों को शरीर, बुद्धि, इंद्रियां, मन आदि न मिले, तो वह परमात्मा का विचार कर ही नहीं सकते। तो जीवों में, विशेष रूप से मनुष्यों में परमात्मा का विचार आना, ये परमात्मा की प्रसिद्धि है, प्रकट होना है। तो परमात्मा प्रसिद्ध हो रहा है, इस माध्यम से जाना जा रहा है। तो विचार हो गया, हम जो चिंतन मनन करते हैं ये विचार हो गया। तो दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञान है, जीवों के ज्ञान में परमेश्वर तभी प्रसिद्ध होता है। एक तो हम विचार कर रहे होते हैं, वो भी एक तरह का ज्ञान है, लेकिन अभी पूरा ज्ञान नहीं है, विचार कर रहे हैं। अब उसके बाद जो निश्चय हो जाता है, निर्णय हो जाता है, वो भी एक ज्ञान होता है। तो अब हम विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित हो चुका है, वो ज्ञान का रूप। तो विचार और ज्ञान को हम भेद रूप से कर सकते हैं। तो ज्ञान में भी तभी आएगा परमात्मा। तो जीवों के ज्ञान में परमात्मा आता है, तो ये परमात्मा का प्रसिद्ध होना है। इसी तरह आगे कहा ध्यान, तो ध्येय चिंतायाम, चिंतन जो किया जाता है, चिंतन मनन किया जाता है, विशेष ऊहापोह करके, उसमें भी वो तभी आता है। उपदेश में, विभिन्न उपदेशों में ब्रह्म आता है, तो ये ब्रह्म का या परमात्मा का प्रसिद्ध होना है। लोग परमात्मा के बारे में बोलते हैं, विचार चर्चा करते हैं, बताते हैं लोगों को, तो ये उपदेश में भी तभी आ सकता है। और श्रवण में भी, जो किसी ने उपदेश किया तो दूसरे श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो श्रवण में भी परमात्मा प्रसिद्ध होता है। तो जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में, ऐसी और चीजें भी ले सकते हैं, उनमें परमेश्वर प्रसिद्ध होता है। कब? जब ये कार्य जगत उत्पन्न हो जाता है। तो जब यह है कि परमात्मा ने कहा सो अकामायता बहुश्याम प्रजा ये इति, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, तो ये कामना क्या हुई कि मैं मूल उपादान कारण से कार्य जगत को बनाऊंगा और जीवों को शरीर दूंगा और जीवों के विचार आदि में, ज्ञान में मैं प्रसिद्ध हो जाऊं।
स्पष्ट हो जाऊं, अभिव्यक्त हो जाऊं। किस लिए? जीवों के हित के लिए, जीवों को मुक्ति प्रदान करने के लिए, जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकें, विवेक को प्राप्त कर सकें, इसके लिए। अपना प्रयोजन नहीं है। तो ये परमात्मा का बहुश्याम प्रकटीकरण है, प्रसिद्ध होना है, ये जीवों में होता है। एक बात हुई। दूसरा जो कहा था इन्होंने, उपदेश श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध, एक बात हो गई, होता है। दूसरा कहा और बहुत स्थूल पदार्थों से सह वर्तमान होता है। कार्य जगत में जो पदार्थ बने हैं वो बहुत सारे हैं, वो भी सूक्ष्म और स्थूल, हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मूल प्रकृति की अपेक्षा वो सब स्थूल ही होंगे। तो बहुत सारे स्थूल पदार्थों के साथ परमात्मा रहता ही है। ये परमात्मा सर्वव्यापक है। मूल प्रकृति के साथ भी रहता था, लेकिन मूल प्रकृति अभी अप्रकट थी, इसलिए परमात्मा भी वहां अप्रकट जैसा ही था। अब जो कार्य जगत उत्पन्न हुआ है, जैसे कि सूर्य है, जैसे चंद्रमा है और चीजें हैं, वो उन स्थूल चीजों में भी परमात्मा है, तो वहां पर वो परमात्मा प्रकट हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है। ये अनेक रूपों में आ रहे हैं। परमात्मा ने जो सूर्य को बनाया, वो परमात्मा का कर्तृत्व भिन्न रूप में प्रकट हो रहा है। चंद्रमा को बनाया, अन्य चीजों को बनाता है, उन सब में परमात्मा का कर्तृत्व, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव भिन्न भिन्न रूपों में प्रसिद्ध होते हैं, प्रकट होते हैं, और इनको देख करके हम परमात्मा को जानते हैं। ये सब हमारे लिए परमात्मा की दृष्टि से हम परमात्मा को जानने में इनकी सहायता लेते हैं। इनके द्वारा परमात्मा संकेतित होता है, प्रसिद्ध होता है, जाना जाता है। तो परमात्मा इन सब के साथ विद्यमान है और इनमें उसका कर्तृत्व, उसकी कलाकारी विद्यमान है, और हम उसको जान करके, इन स्थूल वस्तुओं को जान के परमात्मा को भी जानते हैं। इस तरह से वो प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है। तो परमात्मा चाहता है कि मैं जीवों के विचार में आऊं, जीवों के ज्ञान में आऊं, जीवों के ध्यान में आऊं, जीवों के उपदेश में आऊं और जीवों के श्रवण में आऊं, क्योंकि इससे जीवों का हित है। और कार्य जगत के स्थूल पदार्थों में मैं आऊं, ताकि जब लोग, ये जीव, मनुष्य इस सारे संसार को देखें, जाने, तो वो मुझे भी जान सकें, इससे रचना से रचयिता को जान सके। इस रूप में परमात्मा प्रकट होता है। इसलिए बहुश्याम का अर्थ ये नहीं है कि वो विविध रंग रूपों में, आकार प्रकार में अभिव्यक्त हो, इस रूप में वो प्रकट होता है। तो उन पंक्तियों का पूर्व पक्षी ने गलत अर्थ लिया था, महर्षि उसका ठीक अर्थ करके बता रहे हैं कि यहाँ ये अभिप्राय लेना चाहिए, ये सिद्धांत के अविरुद्ध है, ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के अविरुद्ध है, वेद के अनुकूल है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। तो सृष्टि जब बनती है तभी ऐसा होता है, सृष्टि जब नहीं बनी होती तब ऐसा नहीं होता है। उस बात को प्रकट कर रहे हैं। जब प्रलय होता है, इस संसार के पहले की स्थिति कह लो, इस संसार के नाश होने के बाद की स्थिति कह लो, वो अंदर का चक्र वही है, पूरा प्रलय अवस्था का काल है। तो जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता। ये जो प्रसंग, ये जो वाक्य है, ये प्रकृति से संबंधित हम लेंगे, परमात्मा से संबंधित नहीं लेंगे। और परमात्मा, क्योंकि वैसे तो परमात्मा का प्रसंग चल रहा था, उसकी प्रकटीकरण का है, उससे जोड़ के भी कोई देखना चाहे तो संगत लगा सकते हैं, लेकिन ये अधिक कहां पर लगेगा? प्रकृति से संबंधित लगेगा। जब प्रलय होती है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता है। उसको किसको? प्रकृति को। ये जो पूर्व पक्षी ने पीछे कहा था, एक डेढ़ पृष्ठ पहले, आदावंते चयन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, ये जगत पहले भी नहीं था और बाद में नहीं था, तो अभी भी नहीं है। तो वो जो पहले नहीं था उसका तात्पर्य क्या है? कि उसको, ये जो जीव है, बद्ध जीव है, ये कोई नहीं जानते। उससे पहले भी, जगत से पहले और जगत के बाद नहीं जानते। जगत के रूप में है तब जानते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो फिर भी जानता था। इसलिए महर्षि ने कहा जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ करके, परमेश्वर तो मूल प्रकृति को प्रलय अवस्था में भी जानता है, यथावत है, यथावत जानता है। मूल प्रकृति तमोभूत है, तम से आवृत है, इससे परमात्मा के प्रकृति के जानने में कोई बाधा नहीं आती है। परमात्मा तो फिर भी जानता है, उसको सदा से जानता है, और अभी कहां कौन कण कहां है, ये सब जानता है। इसलिए परमात्मा को छोड़ करके अन्य कोई नहीं जान सकता है, एक बात। और दूसरा का, मुक्त जीवों को छोड़ करके। जीवों में, आत्माओं में भी जो मुक्त हो चुके हैं, वो मुक्त आत्माएं परमात्मा की सहायता से मूल प्रकृति को जानते हैं, जान सकते हैं। हम जो बद्ध आत्माएं हैं
कोई भी बद्धात्मा है वो उस मूल प्रकृति की स्थिति को नहीं जान सकता, बद्धावस्था में नहीं जान सकता। कुछ अनुमान तर्क युक्ति हम कर लेते हैं, शास्त्र के वचनों से थोड़ी संभावना व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन जान नहीं सकता है, क्योंकि उस समय तो हम है नहीं प्रलय अवस्था में, हम तो जागृत इसी समय है सृष्टि की अवस्था में, और हमारी सामर्थ्य भी नहीं है। लेकिन मुक्त जीव जो कि बंधन से हट चुका है, भले ही उसके ये भौतिक इंद्रियां मन शरीर नहीं है, किंतु परमात्मा की सहायता से जानता है। महर्षि दयानंद अन्यत्र भी लिखते हैं, मुक्ति में जो ज्ञान होता है वो परमात्मा की सहायता से होता है, और परमात्मा तो जानता ही है, परमात्मा की सहायता से मुक्त जीव भी जानते हैं। तो प्रलयावस्था में जो मूल प्रकृति होती है उसको कोई नहीं जानता, वो अदृश्य है। जो पूर्व पक्षी ने कहा था वो होती ही नहीं है, तो बोले होती ही नहीं है मतलब जानी नहीं जाती, इसलिए कह दिया जाता है होती नहीं है। और ये भी केवल बद्धात्माओं की दृष्टि से है कि जानी नहीं जा रही है इसलिए नहीं है, ऐसा कह देते हैं। किंतु परमात्मा और मुक्त जीव तो जानते हैं। जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता है, ये प्रकृति के लिए लेंगे। और आप इसको अगर उसको मतलब परमात्मा के प्रसंग में लेंगे तो भी, कि जब प्रलय होती है तो उस समय में क्योंकि बद्धात्माएं जान ही नहीं सकती हैं, बद्धात्माएं परमात्मा को कब जानेंगी, परमात्मा का विचार कब करेंगी, जब सृष्टि बनेगी। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा को जानता है प्रलय अवस्था में भी, और जो मुक्त जीव होते हैं वो भी परमात्मा को जान रहे होते हैं परमात्मा की सहायता से। तो प्रलय होता है तब परमेश्वर स्वयं अपने को और मुक्त जीवों को छोड़ के उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। यदि पिछले प्रसंग से जोड़ते हुए उसको ईश्वर परख लेंगे तो भी अर्थ घटेगा, और अगर प्रलय को देखते हुए यहाँ पीछे की बात लेंगे प्रकृति से संबंधित तो भी ये वाक्य घट जाएगा। अब आगे का जो वचन है उससे भी हम इस वाक्य की संगति लगाते हैं, क्योंकि किसी वाक्य को देखते हुए कि इसमें किस शब्द का क्या अर्थ लेंगे, उसको जो है ये सर्वनाम है, तो या तो पीछे के आधार पर लेते हैं या आगे के आधार पर ले लेते हैं। इसको कहते हैं प्रकरण के अनुसार देखना। तो आगे के वचन देख लेते हैं पहले। क्योंकि सृष्टि की आदि अर्थात प्रलय में, क्योंकि सृष्टि का जो प्रारंभ है वो भी प्रलय ही कहलाता है। एक होता है सृष्टि का अंत है वो प्रलय है, और सृष्टि का जो अंत है वो तो प्रलय है ही, लेकिन सृष्टि का जो प्रारंभ है वो भी प्रलय ही कहलाएगा। जैसे कि हम कहें कि दिन का जो आदि है तो वो भी रात्रि ही होगी, रात्रि का अंतिम काल होगा, और दिन का अंत है उसके बाद में जो है वो भी रात्रि होगी, वो रात्रि का प्रारंभ होगा, लेकिन है तो रात्रि ही। इसी प्रकार से कार्य जगत जब नष्ट होता है, संसार जब नष्ट होता है, तब जो स्थिति है वो प्रलय ही है, वो तो प्रलय कही जा रही है, वो प्रलय का आदि है। और संसार के बनने से जो पहले की स्थिति है वो भी प्रलय ही है, लेकिन वो प्रलय का अंतिम भाग है, उसमें आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो वो कुल मिला के प्रलय ही कहलाता है। इसलिए महर्षि ने लिखा क्योंकि सृष्टि की आदि अर्थात प्रलय में। यहाँ कोई ये प्रश्न कर सकता है कि भाई सृष्टि का जब अंत होता है तब प्रलय होता है, सृष्टि के आदि में प्रलय कैसे कहा जा रहा है? उसका समाधान ये जो अभी मैंने आपके सामने रखा उसे ऐसे समझ सकते हैं। तो क्योंकि सृष्टि की आदि अर्थात प्रलय में जगत प्रसिद्ध नहीं था, उस समय जगत ज्ञात नहीं था। तो अब ये जो जगत की प्रसिद्धि की बात कही जा रही है, तो पिछली पंक्ति में जो है उसको यहां हम जगत को कह सकते हैं, वो प्रसिद्ध नहीं था, ये भी अर्थ ले सकते हैं, और पीछे से लेंगे तो परमात्मा को ले सकते हैं। तो क्योंकि सृष्टि की आदि अर्थात प्रलय में जगत प्रसिद्ध नहीं था, और सृष्टि के अंत अर्थात प्रलय के प्रारंभ से, तो सृष्टि का जो अंत है वो भी प्रलय है, वो प्रलय के प्रारंभ से जब तक दूसरी बात सृष्टि ना होगी तब तक भी जगत का कारण सूक्ष्म होकर, जगत का कारण यानी मूल प्रकृति सत्वरस्तम, वो सूक्ष्म होकर के अप्रसिद्ध रहता है, हमारे द्वारा जाना जाने योग्य नहीं होता है। तो जो पूर्व पक्षी ने कहा था ना आदावंते चयन नास्ति, तो जो प्रथम नहीं है, तो नहीं है मतलब वो अप्रसिद्ध है, इसलिए हमें यो लगता है कि वो है नहीं, तो ये कोई आधार नहीं होता कि जो अप्रसिद्ध है तो वो नहीं है, नहीं होते हुए भी अप्रसिद्ध होता है, जैसे कि मूल प्रकृति भी होती है और परमात्मा भी ऐसा ही होता है। तो अप्रसिद्ध रहता है, इसकी पुष्टि में पुनः अपने प्रमाण को रखेंगे जो पीछे भी रखा था उन्होंने। इससे पहले एक तरफ और संकेत मैं करना चाहता हूं कि इस अनुच्छेद के प्रारंभ में लिखा था कि और जो परमात्मा ने ईक्षण अर्थात दर्शन विचार और कामना की,
तो ईक्षण शब्द को खोला महर्षि ने दर्शन, विचार और कामना। सो ऐक्षत या सो अकामयत, अकामयत है तो कामना आई गया, और ऐक्षत मतलब दर्शन शब्द यहाँ पर लिखा है। तो ईक्ष जो धातु होती है वो ईक्ष दर्शने, दर्शन अर्थ के अंदर होती है, इसलिए ईक्षण का अर्थ दर्शन यहाँ पर महर्षि ने लिखा। ईक्षण का मतलब चाहना, कामना भी किया जाता है, लेकिन ये दर्शन भी लिखा है। और दर्शन दृश्य धातु से बनता है, दृश्य प्रेक्षणे, प्रेक्षण करना ये भी है। तो विचारना, जानना, कामना का, तो दर्शन, विचार और कामना ये तीन शब्द महर्षि ने यहाँ पर लिखे हैं। तो इसमें चाहे तो ईक्षण को दर्शन विचार से जोड़ सकते हैं, और कामना ये अकामयत सीधे सीधे कामना से ले सकते हैं। अब इस दर्शन शब्द को आप इस संदर्भ में भी देख लीजिए। पीछे जहां साधारण कारणों की चर्चा कर रहे थे महर्षि, बहुत सारे कारण गिनाए थे, तो उसमें एक शब्द दर्शन भी आया है। क्या था? जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन साधनों से, अर्थात ज्ञान, दर्शन, बल, हाथ आदि, तो ये दर्शन शब्द भी आया था। तो ये दर्शन क्या है? ये दर्शन शब्द यहां पर खुल जाता है। ये दर्शन का मतलब महर्षि कहना चाहते हैं ईक्षण। सो ऐक्षत, ईक्षण कह सकते हैं उसको, कामना कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं। उसने विचारा, जब हम विचार रहे हैं, जान रहे हैं, कामना कर रहे हैं, तो वो कामना कर रहे हैं तब भी विचार चल ही रहा होता है, विचार पूर्वक कामना करते हैं। तो ये जो दर्शन शब्द पीछे आया है, महर्षि ने 2-3 स्थानों पर कहा है, वो था जो कि ये साधारण कारण है। तो ये परमात्मा के संदर्भ में है, और ये मुख्य निमित्त कारण में, और साधारण निमित्त कारण में लेंगे तो मनुष्यों में भी दर्शन अर्थात ये ईक्षण, कामना, विचार, इसको हम ले सकते हैं। और जो पीछे इनको एक तो साधारण कारण कहा था और एक निमित्त कारण भी कहा था। तो एक दृष्टि और भी यहाँ पर हम ले सकते हैं कि जब हम गुण और गुणी में भेद देखते हैं, गुण और गुणी में भेद देखते हैं तो अलग अलग करके मानते हैं। तो एक तो हो गया ईश्वर, और एक ईश्वर का ज्ञान हो गया। अब ये गुण ज्ञान अलग हो गया और गुणी ईश्वर अलग हो गया, गुण गुणी में भेद मान करके खत्म हुआ। तो जो ईश्वर है उसको तो निमित्त कारण में डाल दिया, और जो ज्ञान है उसको साधारण कारण में डाल दिया। ये भेद कथन है, तब ऐसा बनेगा। ऐसे ही बल के लिए आ जाएगा, ऐसे ही कामना के लिए आ जाएगा, दर्शन के लिए आ जाएगा, ये गुण गुणी में भेद की दृष्टि से। और लेकिन दूसरी दृष्टि है गुण गुणी में अभेद होना। किसी वस्तु को समझने के लिए हम गुण गुणी में भेद करते हैं, स्पष्टता रहती है। वैशेषिक दर्शन गुण गुणी में भेद मान करके ही कथन करता है, गुण और गुणी अलग अलग माने जाते हैं। इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, ये समझने और व्यवहार में भी हम ऐसा करते हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि है कि गुण और गुणी में अभेद होता है। यूं कहें कि यदि गुणों को सबको हटा दिया जाए तो गुण गुणी क्या बचेगा? कुछ भी नहीं है। गुणों का संघात है, तो उसके बिना, गुणों के बिना उस वस्तु की कल्पना भी नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते। तो जिस वस्तु के जो गुण धर्म होते हैं वो उसी के अपने होते हैं, और वो वही वस्तु होती है। जब ऐसा करके बोलते हैं तो यहाँ गुण और गुणी में अभेद मानते हैं, भिन्नता नहीं मानते। और जब गुण गुणी में अभेद मानेंगे तो ईश्वर कहें, चाहे उसका बल कहें, उसका दर्शन कहें, जो भी हम कहना चाहते हैं ईश्वर के संदर्भ में, उसका ज्ञान कहें, तो ये जब गुण गुणी में अभेद मानेंगे तो ये गुण गुणी ही कहलाएंगे, ये परमात्मा ही कहलाएंगे। और ऐसे में वो निमित्त कारण कहला सकता है। ऐसे ही हम अपने ज्ञान से भिन्न नहीं है, ज्ञान भी है हमारा, हम अलग भी कह सकते हैं कि ज्ञान अलग है, ये मेरा ज्ञान है, ये मैं हूं। लेकिन उस ज्ञान से युक्त ही हमारा अस्तित्व है, और हम यदि घड़े को बनाते हैं तो हम निमित्त कारण हैं। तो हमारा ज्ञान है, ये भी उसी तरह से निमित्त कारण में आ सकता है। चाहे तो इसको साधारण कारण में डाल सकते हैं। मैंने पीछे भी कहा था, महर्षि ने उदाहरण दिया था कि कुम्हार निमित्त कारण है। अब कुम्हार में आत्मा और शरीर को अलग करके देखा जाए तो, जैसे कि यहाँ पर मकड़ी के प्रसंग में महर्षि ने कहा कि जो उपादान कारण है तंतु का, जाले का, वो तो शरीर है, और जो निमित्त कारण है वो आत्मा है। ये दो भेद कर दिए थे, जबकि इकाई के रूप में हम एक भी देख सकते हैं उसको। तो ऐसे ही कुम्हार में भी वहां निमित्त कारण है, तो कुम्हार निमित्त कारण है सशरीर अथवा तो आत्मा। तो मूल दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा निमित्त कारण है। वहां शरीर को कहाँ डालेंगे, ज्ञान बल सामर्थ्य को कहाँ डालेंगे, तो साधारण कारण में डालेंगे। लेकिन जब गुण और गुणी में अभेद मान करके करेंगे कि कुम्हार एक ये चेतन हो गया और अब ये है, तो उसको निमित्त कारण में डालेंगे।
तो जब कुम्हार को निमित्त कारण में डालेंगे तो उसका शरीर, हाथ, ज्ञान, बल, ये सब भी निमित्त कारण के अंतर्गत ही आ जाएंगे। वो भी दृष्टि है। तो पीछे जो कहा था कि साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं, तो इस दृष्टि से भी वहां पर हम देख सकते हैं। तो जब ये हम वापस में उसी जगह पे आता हूं, ये जो अनुच्छेद हमने देखा है कि अब तक ये देख लिया कि अर्थात प्रलय के प्रारंभ से अब तक दूसरी बार सृष्टि न होगी, तब तब तक भी जगत का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहता है। और इसकी पुष्टि में ये मंत्र का अंश दिया गया है, आपके यहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ पकड़ लीजिए इसको, फिर से वहां पहुंच जाइए। तम आसीत तमसा गूढ़ मक्रे, ये वहां हमने पीछे देखा था, ऋग्वेद का मंत्र है। तो तब तम था और तम से ये गूढ़ था, अग्रे पहले आता, कार्य जगत के बनने से पहले, प्रलय के अंतिम भाग में, अर्थात वो अप्रसिद्ध था। महर्षि ये अप्रसिद्धता को बता रहे, वो तम से युक्त था, कोई जान नहीं सकता था, इसलिए ये था। तो कोई जान नहीं सकता था, जब हम ये कथन करते हैं तो ये बद्ध जीवों की दृष्टि से ही लगेगा। परमात्मा और मुक्त जीवों को छोड़ करके, ये हमें यहाँ सदा ऐसे स्थलों पर समझना चाहिए। कोई नहीं जान सकता का मतलब ये है। इसी बात को, जो ये ऋग्वेद का मंत्र है, जो बात कही गई है, इसी बात को मनुस्मृति में भी कहा गया। तात्पर्य वही है, शब्द कुछ भिन्न है। देखिए, उसको भी महर्षि ने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। आसीत इदम तमो भूतम, ये जो संसार है, कार्य जगत, ये उस समय था कैसा? तमो भूतम, तम रूप था। तो वेद में भी कहा गया था तम आसीत, ये तमो भूतम तम रूप में था। अप्रज्ञातम, जानने योग्य नहीं था, जान नहीं सकते। तो हम यहां भी वही अर्थ लेंगे, परमात्मा और मुक्त जीवों को छोड़ करके अन्यों के द्वारा जानने योग्य नहीं था। अप्रज्ञातम, अलक्षणम, उसका कोई लक्षण नहीं था, उसका कोई चिन्ह नहीं था जिससे कि जाना जा सके। ये जानने पे ही केंद्रित है वैसे, लेकिन कोई लक्षण दिख ही नहीं रहा था उसका। अलक्षणम, अप्रतर्क्यम, उसके विषय में कोई तर्क भी नहीं कर सकते, युक्ति भी नहीं कर सकते हम। कुछ और छोरी हमें पता नहीं लग रहा है तो वो अप्रतर्क है, उसके लिए तर्क भी नहीं कुछ किया जा सकता, युक्ति भी नहीं लगाई जा सकती, यानी अनुमान से भी नहीं जाना जा सकता, प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता और अनुमान भी नहीं कर सकते। अप्रतर्क्यम, अविज्ञेयम, वो जानने योग्य नहीं है। ये अविज्ञेयम और अप्रज्ञातम, ये दो एक जैसे शब्द हैं। अप्रज्ञात भी कि जो जाना नहीं गया था, अप्रज्ञात था, जाना नहीं गया था, और अविज्ञेय है, अभी भी जाना नहीं जा रहा है और आगे भी नहीं जाना जाएगा। इस दृष्टि से देख सकते हैं। और दूसरा भी है जो महर्षि अर्थ लिखेंगे, उस तब देख लेंगे। अविज्ञेयम प्रसुप्तम एवं सर्वतः, सब ओर से जैसे वो प्रसुप्त था, सोया पड़ा था। ये जो प्रसुप्त था, यही सत्वरज तमसम साम्य अवस्था है। जागृत होगा तो विभिन्न कार्य करेगा, विभिन्न कार्य रूप में रहेगा। ये प्रसुप्त था, शांत था, उसके कोई गुण उद्भूत नहीं थे, अप्रकट थे, अनभिव्यक्त थे, ये प्रसुप्त था। यही साम्यावस्था जैसा कथन है। तो इसका अर्थ देखते हैं। यह सब जगत सृष्टि के पहले प्रलय में अंधकार से आवृत आच्छादित, आवृत था, आच्छादित था, और प्रलय के पश्चात भी वैसा ही होता है। ये जगत के लिए कहा जा रहा है। उस समय जब ये प्रलय हो गई है या सृष्टि के पहले, न किसी के जानने योग्य था, योग्य था आ गया, न किसी के जानने योग्य नहीं था, कोई जान नहीं सकता था। ये अप्रज्ञातम का अर्थ हो गया। फिर कहा न तर्क में लाने, तर्क में लाने के योग्य नहीं था, यह है अप्रतर्क्यम का। बीच में अलक्षणम छूटा हुआ है, उसका अर्थ आगे आएगा। तो न तर्क में लाने और न प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त था। जैसे हम किसी को पहचानते हैं तो उसके चिन्हों से पहचानते हैं। हम किसी को कहें कि भाई उस व्यक्ति को लेके आओ, वो रेलवे स्टेशन पे आए, तो भाई क्या पहचान है, तो कुछ हम चिन्ह बताते हैं कि इस तरह के कपड़े होंगे, ऐसे नाक नक्श है, ऐसा रंग है, ऐसे बाल है, इत्यादि इत्यादि। तो ये लक्षण होते हैं, चिन्ह होते हैं, जिससे कि वो जाना जाता है। प्रसिद्ध लक्षण, न प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त था। अप्रसिद्ध चिन्ह तो थे, अप्रकट रूप में तो थे, वो चिन्ह रहित था, कोई गुण धर्म नहीं था, ऐसा नहीं। अप्रसिद्ध तो थे, प्रसिद्ध नहीं थे, प्रकट रूप में नहीं थे, अप्रकट रूप में थे। तो ये है अप्रतर्क्यम, नहीं अलक्षणम, अलक्षण का ये अर्थ किया। तो अर्थ में ये आगे पीछे है, कई बार ऐसा हो जाता है, या तो लिखने में हो गया होगा और नहीं तो सामान्य रूप से कथन है, तो इससे कोई दोष नहीं आता। सामान्य रूप से अर्थ हम समझ लेते हैं कि किस शब्द का अर्थ है। आगे का इंद्रियों से
से जानने योग्य था, न प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त इंद्रियों से जानने योग्य था। अब ये जो अलक्षणम अविज्ञेयम, यहां इन्होंने जोड़ा है कि चूंकि उसके कोई लक्षण नहीं थे तो इंद्रियों से जानने योग्य नहीं था। वैसे अन्य माध्यमों से जानने योग्य होता है, जैसे कि परमात्मा जानता है, क्योंकि परमात्मा तो बिना इंद्रियों के जानता है, इंद्रियों से जानने योग्य नहीं था। इसी तरह से मुक्त जीवों के द्वारा भी जानने योग्य था, वो भी इंद्रियों से नहीं जानते, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से वो रहित होते हैं, वो परमात्मा की सहायता से जानते हैं। तो इंद्रियों से वो जानने के योग्य नहीं था, प्रसिद्ध चिन्हों से, न प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त इंद्रियों से जानने के योग्य था, और न होगा, न भविष्य में होगा, हो नहीं सकता है ऐसा। फिर यानी न तो पहले था न बाद में होगा। फिर किंतु वर्तमान में जाना जाता है। अभी जो कार्य जगत है इसमें जाना जाता है, हम भी जान रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है हमारा, जाना जाता है। प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने के योग्य होता है, क्योंकि उसमें प्रसिद्ध चिन्ह है, लक्षण है, तो वो जानने के योग्य हो जाता है। और यथावत उपलब्ध है, यथावत मतलब जैसा है वैसा उपलब्ध है, ये कोई भ्रांति नहीं है, जगत मिथ्या है, भ्रांति है कि वो है कुछ और हमें कुछ और दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। जैसा है बस ये ऐसा ही है, यही हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए महर्षि ने कहा यथावत उपलब्ध होता है। तो पूर्व पक्षी की जो सारी बात थी और जो कारिका थी आदावंतेज, उसका उपसंहार करते हुए कहते हैं पुनः उस कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत का अभाव लिखा है, कि जो लिखा ना आदावंते चयन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, वर्तमान में भी वो नहीं, ये जो कथन है उसका निषेध कर रहे हैं कि कारिकाकार ने वर्तमान में भी जगत का अभाव लिखा है, सो सर्वथा अप्रमाणिक, पूरी तरह से अप्रामाणिक बात है। क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्राप्त होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता। बोले जिसको, जिस वस्तु को प्रमाता, प्रमाता होता है जो जानने वाला होता है, ज्ञाता, प्रमाता प्रमाणों से, प्रमाणों से अगर जान रहा है, बिना प्रमाणों के जान रहा है तब तो कुछ भी सोच लेगा तो वो तो होगी नहीं, लेकिन प्रमाता प्रमाणों से जानता है और प्राप्त होता है, प्राप्त मतलब उपलब्ध होता है, उसको जान भी लिया और उपलब्ध भी हो गया, जानने का एक प्रयोजन होता है। मैंने देखा कि वहां पर ये जल रखा हुआ है और मैं गया और उसको ले लिया, मैंने और पी लिया, ये उपलब्ध भी हो गया, हमारे पुष्टि हो गई। तो यथावत ये प्रमाणों से, प्रमाता प्रमाणों से जानता है और प्राप्त भी हो रहा है, तो वह अन्यथा कभी नहीं हो सकती, वो झूठ नहीं है। हाँ, मृग मरीचिका में कह सकते हैं कि हमें नेत्रों से जल दिखाई दे रहा है दूर दूर तक, लेकिन वहां गए तो पानी नहीं मिला, इसको अयथार्थ कह सकते हैं। अब मोटे तौर पे कहेंगे कि हमने नेत्र से देखा, प्रमाणों से देखा, जान लिया, लेकिन उपलब्ध नहीं होता है, वो प्राप्त नहीं होता है। इसलिए महर्षि ने जानता और प्राप्त होता है, ये हम सारी सामानों के, वस्तुओं के बारे में देखते हैं। हम देखते हैं पुस्तक है, उठा के लेते हैं, खोलते हैं, पढ़ते हैं, फिर बंद करके रख देते हैं, ये सारा का सारा प्राप्ति भी हो रही है। तो इससे ये ऐसी चीजों को वह अन्यथा कभी नहीं हो सकती है। तो इस रूप में जगत मिथ्या नहीं हो सकता, ये वास्तविक है, इसके वस्तु स्वरूप में विद्यमान है। अब आगे एक प्रश्न और महर्षि उठाते हैं। परमेश्वर ने जगत को बनाया, ये महर्षि ने सिद्ध किया प्रमाणों से, युक्ति तर्क से, और इसको मानने के बाद में पूर्व पक्षी एक प्रश्न खड़ा कर रहा है। प्रश्न है कि जगत के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है, उसने बनाया क्यों? क्योंकि एक तरफ परमात्मा पूर्ण है, कहीं से कम नहीं है, रस से तृप्त है, उसको अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं है, इच्छा तो वो करे जिसकी कोई कमी हो, जो कुछ पूर्ति करना चाहता हो, कुछ और कमी है तो पाना चाहता हो, दोष को दूर करना चाहता हो, दुख को हटाना चाहता हो, सुख को पाना चाहता हो, साधनों को पाना चाहता हो, उसके पास कोई कमी नहीं है, वो परिपूर्ण है। तो ऐसे में परमात्मा का इस संसार के बनाने का प्रयोजन क्या है, एक बात आ जाती है। तो सीधा उत्तर भी है इसका, और वो आगे महर्षि अनेक स्थानों पर करते भी रहते हैं, बताएंगे भी, लेकिन महर्षि ने यहाँ पर प्रति प्रश्न किया है। उत्तर आगे लिखा है, उत्तर तो है, मतलब उत्तर यानी ये उत्तर पक्षी यानी महर्षि दयानंद का, लेकिन इसमें भी प्रश्न ही है, नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है। कई बार सीधे सीधे बात न समझा करके प्रश्न के माध्यम से या विपरीत रीति से भी समझाई जाती है। तो उसने पूछा है कि बनाने में क्या प्रयोजन है, तो बोले हम भी प्रश्न कर सकते हैं कि न बनाने में क्या प्रयोजन है उसका, क्यों ना बनाए वो, क्यों ना बनाए वो।
वो क्या कि परमात्मा ने बनाया क्यों, तो बोले क्यों नहीं बनाया, परमात्मा का प्रयोजन न बनाने में क्या प्रयोजन है। अब दोनों तरफ से प्रश्न हो गए हैं, उसको भी उत्तर देना पड़ेगा क्यों नहीं बनाया, और महर्षि को तो उत्तर देना ही है कि क्यों बनाया। तो प्रश्नकर्ता कहता है क्यों ना बनाता, इसके लिए है ताकि पूर्व पक्षी ने जो प्रश्न किया है कि परमेश्वर का प्रयोजन क्या है, अब ये केवल इसी सामान्य जानना नहीं चाहता है कि परमात्मा ने बनाया क्यों है, तो उसके पीछे की अपनी कुछ बातें हैं जिसको निकलवाने के लिए महर्षि ने प्रति प्रश्न कर दिया कि नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है, ताकि फिर उसके अनुरूप उत्तर दिया जा सके। तो प्रश्नकर्ता ने उत्तर दिया, महर्षि का जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया कि जो न बनाता तो आनंद में बना रहता। परमात्मा है, ब्रह्म है और अपने आप में आनंद में रहता। इसका क्या मतलब हुआ कि उसने बनाया तो अब आनंद में नहीं है, संसार के झंझट में फंस गया है वो। और वो लोग जो अद्वैतवादी होते हैं वो कुछ इसी तरह से मानते हैं कि ब्रह्म शुद्ध स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, निर्विकारी है, लेकिन माया से ग्रसित होकर के अब वो जीव बन जाता है और फिर संसार में फंस जाता है, अविद्या से युक्त हो जाता है, अविद्या से ग्रसित हो जाता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो और जब अविद्या से ग्रसित हो गया, माया से ग्रसित हो गया, तो उसको फिर विभिन्न कष्ट होते हैं, दुख होते हैं। तो उस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि जो नहीं बनाता तो आनंद में बना रहता। परमात्मा की दृष्टि कहाँ ये सब देखना, जीवों के कर्मों को देखना, फल देना, कहाँ इतनी सारे झंझट, क्योंकि इतना सारा कार्य करें तो उसमें तो दिक्कत आती है, हमारे मनुष्यों का तो यही अनुभव रहता है। तो बोले आनंद में रहता कि कुछ कार्य करना नहीं है, कुछ नहीं, अपने आराम से है, तो न बनाता तो आनंद में रहता। और दूसरा कहते हैं और जीवों को भी सुख दुख प्राप्त ना होता। हम जो जीव हैं ये जीवों को मान करके भी कथन कर रहे हैं हमारे को देखो कितना सुख दुख हो रहा है, तो हम हमारे को भी ये नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। तो वास्तव में यहाँ पर सुख दुख की प्राप्ति से अभिप्राय विशेष रूप से दुख की प्राप्ति से, क्योंकि सुख प्राप्ति में तो कोई दोष होता नहीं है, लेकिन सुख में भी चूंकि दुख मिला हुआ है, सुख भी बंधन में ही हमें मिल पाता है, इसलिए वो सुख भी दुख रूप हो जाता है। इस दृष्टि से सुख दुख दोनों को कह सकते हैं कि जीवों को भी सुख दुख प्राप्त न होता अगर वो नहीं बनाता तो नहीं बनाने में ये प्रयोजन है कि अपने आनंद में रहता। अब बना दिया, अब बनाने में क्या प्रयोजन था, बनाने से अपने खुद आनंद में भी नहीं है और जीवों को भी सुख दुख भोगने पड़ रहे हैं, बंधन में आना पड़ रहा है, तो फिर आखिर बनाया क्यों है, ये तो हानि दिख रही है, तो बनाया क्यों है। तो वैसे इसका उत्तर देते हैं, यह आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं। कौन सी बातें, कि परमात्मा इस सृष्टि को नहीं बनाता तो हमारे को ये भूख प्यास आदि कुछ नहीं होते, पेट भरने के लिए हमें इतना भटकना नहीं पड़ता, आराम से रहते, कुछ करना नहीं पड़ता और हम आराम से रहते। अब संसार बना दिया तो इतना कुछ करना पड़ रहा है और कष्ट हो रहा है। तो ये जो मेहनत और श्रम की बात है उसके संदर्भ में महर्षि कह रहे हैं कि यह आलसी और दरिद्र लोगों की बात है। क्या, कि अगर नहीं बनाता तो जीव भी सुख दुख में रहते और वो भी आनंद में बना रहता। कि जो ऐसा मानते हैं कि हम कुछ अगर करें, जैसे परमात्मा ने सृष्टि को बनाया तो उसका आनंद जैसे समाप्त हो गया, क्यों समाप्त हो गया, वो तो आनंद युक्त है। नहीं, हम जब भी कोई कार्य करने लगते हैं, बहुत बड़ा कार्य करने लगते हैं, तो हमारी सुख शांति चली जाती है, जोर पड़ता है, थक जाते हैं। नहीं तो अपने आराम से आनंद से अपने कमरे में, अपने घर में हैं, सोफे पे हैं, पलंग पे हैं, जो भी हैं आराम से है। ऐसे ही वो परमात्मा के लिए देख रहा है। तो महर्षि कह रहे हैं कि आलसी और दरिद्र लोगों की बात है। संसार में भी जो पुरुषार्थी लोग होते हैं, संपन्न लोग होते हैं, संपन्न का मतलब जो पुरुषार्थ से संपन्न होते हैं, तो कभी ऐसा नहीं चाहते मैं कुछ ना करूं तो अच्छा है, ये कहते हैं कि नहीं मेरे को करना है, ये करना है, वो करना है, इससे अच्छा होगा। तो इसलिए ये आलसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं, पुरुषार्थी की नहीं है, मेहनत करने वाले की नहीं। पुरुषार्थी मतलब श्रम और परिश्रम, मेहनत करने वाला है, उसकी ये बातें नहीं है। अब और प्रश्न करते हैं कि अच्छा कल्पना करो कि परमात्मा इस सृष्टि को नहीं बनाता, तो सृष्टि तो थोड़े समय रहती है, आधे समय, और आधे समय तो प्रलय ही रहता है, उस समय तो सृष्टि नहीं होती है। तो उसका उदाहरण लेते हुए बात को समझाना चाह रहे हैं महर्षि, और पूछ रहे हैं कि और जीवों को प्रलय में सुख व दुख है, प्रलय में सुख या दुख है क्या।
सृष्टि में तो सुख दुख है, लेकिन प्रलय में सुख दुख है या नहीं है? तो जब संसार नहीं बनेगा तो प्रलय अवस्था या ऐसा ही कुछ रहेगा। तो पूछा और जीवों को प्रलय में क्या सुख व दुख है? जो सृष्टि के सुख दुख की, ये एक बात कही। तो प्रलय में तो कोई सुख दुख होता ही नहीं है, प्रलय में कोई सुख दुख नहीं होता है। बात यह है कि लेकिन क्या फिर भी हम प्रलय में रहना चाहते हैं? ये आगे प्रश्न आएगा, इस तरह की बात आएगी। तो केवल प्रश्न किया कि और जीवों को प्रलय में क्या सुख दुख है, सुख व दुख है? तो ये होगा कि सुख दुख नहीं है। महर्षि ने सिद्धांत पक्ष से लिखा है दो जगह, एक तो सुषुप्ति की तरह से रहता है तो कोई उसको ज्ञान नहीं होता है, अथवा मूर्छित व्यक्ति की मूर्छित की तरह से रहता है, मूर्छा में भी कोई ज्ञान नहीं होता है, बोध नहीं होता है। तो प्रलयावस्था में बद्ध जीवात्माएं ऐसे रहती हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं होता, ना सुख होता है ना दुख होता है। बिना इंद्रिय मन बुद्धि के उनको सुख दुख नहीं होगा। आगे कहते हैं जो सृष्टि के सुख दुख की तुलना की जाए, सृष्टि में जितना भी सुख दुख है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि जीवों को भी सुख दुख प्राप्त नहीं होगा। तो जब हम देखेंगे दुख तो प्राप्त नहीं होता है, तो सुख के साथ साथ दुख भी मिलता रहता है। तो इतना दुख मिलता है, इसलिए परमात्मा सृष्टि नहीं बनाता तो अच्छा रहता। तो चलो, संसार में सुख भी है और दुख भी है। पूर्व पक्षी कह रहा है इसलिए सृष्टि को बनाना नहीं चाहिए था परमात्मा को, लेकिन सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, बनाना चाहिए था। क्यों? एक प्रश्न किया कि जो सृष्टि के सुख और दुख की तुलना की जाए, हम जीवों को जो सुख दुख होते हैं, चाहे मनुष्य शरीर में ले लें चाहे अन्य शरीरों में ले लें, जो सुख दुख की तुलना की जाए तो सुख कई गुना अधिक होता है। हम भी अपने जीवन में देखें, जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो लगता है दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है। तो संसार में सुख अधिक है, दुख अधिक है, तो तुलना की जाए तो सुख ही अधिक होता है, सुख कई गुना अधिक होता है, थोड़ा बहुत नहीं, कई गुना अधिक होता है। हाँ, दुख भी है। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, जीवों के हित के लिए बनाई है, दुख देने के लिए नहीं बनाई है। हाँ, अध्यात्म में जब ये चर्चा की जाती है, योग दर्शन, व्यास भाष्य और ये, दुखमेव सर्वम विवेकिना, विवेकी व्यक्ति को यहाँ सब कुछ दुख ही दुख दिखाई देता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि इस संसार में दुख अधिक है, वो दुख देखता है अधिक, दुख है नहीं, दुख देखता है। वो सुख में भी दुख देखता है, बंधन रूप देखता है, दुख देखता है, वहां परिणाम ताप संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख की ये सारी बातें उनको देखता है। ये मुक्ति के लिए अभ्यास है, प्रयास है। लेकिन जो सामान्य रूप से है उसमें हमें सुख और दुख में से सुख कई गुना अधिक होता है। हम इसको इंद्रियों के स्तर पर भी देख सकते हैं कि हमें जो इंद्रिय सुख मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, वो हमारे को अधिक मिलती हैं। अब इनमें से कोई एक एक चीज को हटा दें तो दुख बहुत बढ़ जाएगा। आंख को हटा दिया, एक आंख हटा दिया, दोनों का आंख हटा दी, कान हटा दिया, सुन नहीं रहा है, दांत हटा दिए, जीभ हटा दी, और कुछ चीजें हटा दी, और वस्तुएं हटा दी, सूर्य हटा दिया, पानी हटा दिया, अग्नि हटा दी, वस्त्र आदि हटा दिए। कितनी चीजें हटा देंगे तो कितना कितना दुख होगा। तो ये बहुत सारा साधन परमात्मा के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, बहुत अधिक चीजें, इनके कारण से हमें बहुत सुख है, नहीं तो बहुत दुख हो जाता। तो सुख अधिक होता है। और एक महर्षि ने दूसरी जगह और भी लिखा है कि ज्ञान का सुख संसार के सुखों से 1000 गुना अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। तो संसार का सुख तो है ही, और साथ में ये जो ज्ञान वाला सुख है ये भी बहुत अधिक होता है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो संसार में सुख कई गुना अधिक होता है। तो जो सृष्टि के सुख दुख की तुलना की जाए तो सुख कई गुना अधिक होता है, ये एक बात है। और इसके आधार पर भी हम निर्णय कर सकते हैं, इसलिए परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, जगत को बनाया। भले ही दुख है लेकिन सुख उससे भी अधिक है, तो तुलना में सुख अधिक है, इसलिए बनाया तो सब प्रयोजन है। और हम भी चाहते हैं, हम कितने कार्यों को करते हैं जहाँ थोड़ा दुख होता है और सुख अधिक होता है। तो सुख अधिक होता है, सुख के साधन अधिक मिलते हैं तो हम उसको करते हैं। तो थोड़ा दुख त्याज्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसके कारण से हम उस कार्य को छोड़ें ऐसा नहीं होता है। तो ये तो एक बात हुई। दूसरा और प्रयोजन जो कि मुख्य प्रयोजन है कि और बहुत से पवित्र आत्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनंद को भी प्राप्त होते हैं। जो पीछे वाली बात थी ये तो भोग की थी, जो बद्ध आत्माएं हैं भोग इसी संसार में रमण करते रहते हैं उनके लिए। लेकिन बहुत से पवित्र आत्मा
थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे जो पवित्र हैं वो ऐसे जीव मुक्ति के साधन करके, वैसे मूलतः सभी आत्माएं पवित्र हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण वो अपवित्रता होती है, मिथ्या ज्ञान होता है, क्लेश होते हैं। तो जो उसमें से थोड़ा कम हो जाता है, क्लेश कम होते हैं, अविद्या कम होती है, थोड़ा जानने लगते हैं और अपने को जीवन को थोड़ा ठीक बना रहे होते हैं, ऐसे जो पवित्र जीव है तो मुक्ति का साधन करके, उपाय करके, साधन उपाय करके, योगाभ्यास करके मोक्ष के आनंद को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये संसार बनाने का प्रयोजन हुआ ना। ये संसार में दुख है तो भी, और संसार में दुख है तो दुख को देखते हुए हमें विवेक होता है और संसार से पृथक होने का भाव आता है। तो अगर संसार ही नहीं बनाया होता तो हम मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो पहला जो वाक्य है महर्षि का वो है भोग के लिए, भोग की दृष्टि से भी सुख अधिक है, और दूसरा है अपवर्ग की दृष्टि से भी, ये भी प्रयोजन है। इसलिए परमात्मा ने बनाया, तो न बनाने में क्या प्रयोजन है, कुछ भी नहीं है। सुख दुख नहीं होंगे, नहीं, ये सुख अधिक है, इसलिए बनाना ही चाहिए, बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य है। तो भोग और अपवर्ग, भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग के लिए वही इन पंक्तियों में है। तो भोग के लिए है तो सुख अधिक है, और मुक्ति के साधन आनंद की प्राप्त, मुक्ति के इसके साधन करके आनंद की भी प्राप्ति होती है। तो एक तरफ जब हम कहते हैं कि परमात्मा की बड़ी कृपा है, उसने संसार बनाया, हमारे को शरीर दिया, ये परिवार और बहुत सारी चीजें हमारे को मिल गई जिससे हम उन्नति करते हैं, तो इसके प्रति कृपा भाव रखना चाहिए। इसको आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे है नहीं समझना चाहिए कि इसको हम बहुत अधिक निंदा करने लग जाए। ये उपाय है, इसी के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति होगी, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अगर ये मानव शरीर ना मिले, ये संसार की रचना ना हो, तो आत्मा मुक्ति को प्राप्त ही नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसमें आकर के यहीं रम के न रह जाए, इसी को अपना अंतिम लक्ष्य न बना लें, ये दर्शन कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं। और इसलिए संसार में थोड़ा दुख देखा जाता है, जो जितना भी थोड़ा है वो दुख देखा जाता है, ताकि हम इससे ऊपर उठ सके, आगे बढ़ सके। तो ये तो सृष्टि के लिए कहा। और प्रलय में निकम्मे जैसे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं वैसे रहते हैं। तो प्रलय अवस्था में क्या होगा, सुषुप्ति में जैसे पड़े रहते हैं। सुषुप्ति में कैसा होता है, निकम में, कोई काम नहीं धाम नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पड़े रहे। तो जो पीछे भी कहा था कि प्रलय में, जीवों को प्रलय में क्या सुख व दुख होता है, वो निकम्मे की तरह सुषुप्ति की तरह पड़े हैं, तो उस तरह से कोई सुख दुख नहीं होते। तो जैसे प्रलय में निकम्मे जैसे सुषुप्ति में पड़े होते हैं वैसे रहते हैं। और प्रलय के पूर्व सृष्टि में अन्य एक हेतु दे रहे हैं, भोग की दृष्टि से कहते हैं कि चलिए ये सृष्टि परमात्मा ने नहीं बनाई, तो पिछली तो सृष्टि थी, तो पिछली प्रलय से पूर्व, यानी अभी जो सृष्टि है उससे पहले प्रलय, नई सृष्टि बनाई नहीं तो प्रलय चल रही है, तो उससे पहले की जो सृष्टि थी, सृष्टि में जीवों के किए पाप पुण्य कर्मों का फल, तो जीवों का मतलब मनुष्य जीवन का ही ग्रहण किया जाएगा। मनुष्य जीवन में तो पाप और पुण्य कर्म किए थे, उन कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता है। तो परमात्मा का एक कार्य है कि वो कर्मों का फल देता है। तो जो पाप और पुण्य थे, यदि संसार नहीं बनता तो उनका फल कैसे देता, इसके बिना दे नहीं सकता था। तो इन कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता, और जीव क्यों कर भोग सकता। तो न तो परमात्मा दे सकता है सुख दुख का फल, पाप पुण्य का फल, और न ही जीव भोग सकता है। बिना बुद्धि इंद्रिय के आत्मा सुख और दुख को नहीं भोग सकता। मुक्ति में परमात्मा की सहायता से जो आनंद लिया जाता है उसको छोड़ के, वो तो वहां पर परमात्मा की सहायता है, लेकिन वैसे बिना इंद्रियों के सुख दुख नहीं भोग सकता। इसलिए मृत्यु के बाद में जब हम दूसरा जन्म लेते हैं, उससे बीच की जो स्थितियां हैं उसमें कोई सुख या दुख नहीं होता। प्रलय में भी कोई सुख दुख नहीं हो सकता है और कोई भोग नहीं हो सकता है। जब बंधन में आएंगे, शरीर में आएंगे, तब फिर भोग प्रारंभ होंगे। इसीलिए तो इसको भोगायतन कहते हैं। आगे कहते हैं, उनसे और पूछते हैं, जो तुमसे कोई पूछे कि, कोई तुमसे पूछे, वो स्वयं ही पूछ रहे हैं वैसे तो, लेकिन ये शैली होती है कि अगर कोई आपसे ये पूछेगा तो आप क्या उत्तर दोगे। जो कोई तुमसे पूछे कि आंख के होने में क्या प्रयोजन है। एक लौकिक उदाहरण दे दिया, ये जो आंख है हमारी, इसका प्रयोजन क्या है, तो तुम यही कहोगे कि देखना, देखना प्रयोजन है। तो यानी जो इंद्रिय जिस सामर्थ्य वाली है उस कार्य को करना उसका प्रयोजन है, बस उससे उसकी सार्थकता है।
जो जिसमें गुण है उसका प्रकट होना, काम में आना, ये उसकी सार्थकता है, ये संकेत दे रहे हैं महर्षि। तो आंख का क्या के होने में क्या प्रयोजन है, तो तुम यही कहोगे कि देखना, और तो कुछ कह नहीं सकते। तो आगे कहते हैं, तो जो ईश्वर में जगत की रचना करने का विज्ञान, बल और क्रिया है, जैसे नेत्रों में देखने की सामर्थ्य है, उसका कर्म है, क्रिया है, ऐसे परमात्मा में भी संसार के उत्पन्न करने, उसकी रचना करने का विज्ञान है, ज्ञान है, बल है, सामर्थ्य और क्रिया भी है। उसका क्या प्रयोजन है, वो किस लिए है? तो नेत्र देखने के सामर्थ्य वाले हैं, तो देखना उसका प्रयोजन है। तो परमात्मा में ये सब सृष्टि की रचना का सामर्थ्य है, तो सृष्टि की रचना करना है, उसका प्रयोजन होगा। तो उसका क्या प्रयोजन है? तो बिना जगत की उत्पत्ति करने के दूसरा कुछ भी न कह सकोगे। उनकी दृष्टि से जो कथन बनेगा कि आप सृष्टि की उत्पत्ति ही प्रयोजन है, यही मानेंगे। ये जो शक्ति सामर्थ्य है, इसका प्रयोजन क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति हो, वो सृष्टि की उत्पत्ति करेगा। आगे और कहते हैं कि और परमात्मा के न्याय, अन्य भी गुण धर्म ले रहे हैं परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि गुण भी तभी सार्थक होते हैं कि जब जगत को बनावे। तो एक तो जगत को बनाने से संबंधित शक्ति सामर्थ्य है, परमात्मा का ज्ञान है, वो तो सीधे सीधे उससे संबंधित हुआ। और अन्य बहुत सारे ऐसे गुण धर्म है, स्वभाव है, जो कि सृष्टि बनाने में तो काम में नहीं आते हैं, लेकिन वो गुण परमात्मा में है, सामर्थ्य परमात्मा में है, उसकी सार्थकता तभी है जब सृष्टि बन जाए, नहीं तो वो भी निरर्थक है। तो इसके लिए कहा कि जो परमात्मा का न्याय, अर्थात न्याय को करना, धारण करना, उत्पत्ति का तो हो गया, लेकिन धारण करना भी तो उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। तो यदि बनेंगे ही नहीं, उत्पत्ति ही नहीं होगी, तो धारण कहां से करेंगे? तो धारण इसकी सार्थकता कैसे होगी? इसी तरह से दया, दूसरों पे, अन्य जीवों पे दया करना इत्यादि जो गुण है, वो भी तभी सार्थक हो सकते हैं कि जब जगत को बनावे। ये तो कुछ भी नहीं होगा, ये प्रकट ही नहीं होंगे। जो परमात्मा अप्रसिद्ध से प्रसिद्ध हुआ था, तो ऐसे ही तो प्रसिद्ध होता है, अप्रकट से प्रकट होता है, बहुरूप में आता है, ऐसे ही आता है। आगे कहते हैं, उसका अनंत सामर्थ्य जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से सफल है। तो ये सब जो विभिन्न गुण हैं और जो सामर्थ्य है, उसके लिए तीन मुख्य बातें पहले कही, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के साथ चौथी बात और कही कि व्यवस्था करने में उससे ये सफल है। सामर्थ्य उत्पत्ति करने से सफल है, स्थिति से सफल है, प्रलय से सफल है, और व्यवस्था करने से सफल है। तो जो स्थिति है वो व्यवस्था से कुछ भिन्न करके यहाँ पर लिखिए। पहले भी ये प्रसंग आया था कि उत्पत्ति स्थिति के साथ में व्यवस्था को भी कहा था, ऐसा का ऐसा महर्षि ने यहाँ पर भी लिखा है। तो जो जैसा हमने पीछे समझा था, व्यवस्थाओं में कि स्थिति तो बन गई है, ये वो बन तो गए, लेकिन उनको चलाने की, यथा योग्य भ्रमण कराने की प्रक्रिया, भेद की, वो सब व्यवस्था में आएगा। जीवों के कर्मों की व्यवस्था, वो भी पाप पुण्य को देखना, जानना और फिर कर्मानुसार फल देना, ये सब व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। तो वो भी तभी सफल है जब सृष्टि बने। पुनः नेत्र वाले उदाहरण को दे करके इसको स्वाभाविक मानते हैं कि जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना, स्वाभाविक है उसका, उसकी रचना ही ऐसी है, वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। तो दृष्टांत तो है नेत्र का और देखना, वो स्वाभाविक है। अब परमात्मा के साथ ये नहीं लगाएंगे कि वो एक देशी है नेत्र, तो ये भी एक देशी है, वो बना है तो परमात्मा भी बना है, ऐसा नहीं। जितना अंश दृष्टांत का लिया जा रहा है उतना ही। तो जो नेत्र का स्वाभाविक गुण है देखना, तो परमात्मा के भी कुछ स्वाभाविक गुण है। वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण क्या है? जगत की उत्पत्ति करना, ये उसका स्वभाव है और वो करेगा। उत्पत्ति करके और सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर, विविध पदार्थ, ये असंख्य पदार्थ, बहुश्याम, बहुत हो जाऊं, विभिन्न पदार्थों को उत्पन्न करूं, तो जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना। अब ये परोपकार क्या है? पर का उपकार। पर कौन है यहाँ पर? जीव पर है, मूल प्रकृति पर नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है। उसके माध्यम से जीवों का उपकार करना है। तो जीवों का उपकार करना यानी परोपकार करना, असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना, ये परमात्मा का प्रयोजन है। अब ये परमात्मा का स्वभाव है।
वो स्वभाव हट नहीं सकता। नित्य पदार्थों का स्वभाव भी नित्य ही रहता है और उसी में इसकी सार्थकता है। आगे ये तो हो गया, आगे एक प्रश्न और उठा है। ये तो ठीक है कि मूल प्रकृति है और कार्य जगत है, तो वैसे तो देखा जाए तो मूल प्रकृति पहले है फिर कार्य जगत है। प्रथम यही हम देंगे कि कारण पहले और कार्य बाद में। तो उसको समझाने के लिए महर्षि इस तरह से प्रश्न रख रहे हैं, अथवा यूं भी कह सकते हैं कि पूर्व पक्षी ने ये तो ठीक है मान लिया, चुप हो गया, स्वीकार करना पड़ा उसको कि मूल प्रकृति से ये कार्य जगत बना है। लेकिन एक अंश में कि मूल प्रकृति पहले होती है और ये जगत बाद में होता है, इसमें उस सिद्धांति को फंसाने के लिए एक प्रश्न इस तरह से रखा जाए। तो कहते हैं बीज पहले है या वृक्ष पहले? तो बीज और वृक्ष तो लौकिक उदाहरण है, इसको हम मूल प्रकृति और कारण की दृष्टि से भी देख सकते हैं। ये जो जगत है, ये कार्य है, ये तो हो गया एक तरह से वृक्ष, और मूल प्रकृति हो गई है, मूल यानी बीज हो गई। तो पहले कौन है? तो हम तो सामान्यतः कह देते हैं कि भाई मूल प्रकृति पहले और तब कार्य जगत है। मूल प्रकृति नहीं होगी तो कार्य जगत कैसे होगा? अपनी जगह ये बात ठीक होते हुए भी पूर्व पक्षी कह सकता है कि ये जो कारण प्रकृति है, मूल है, वो किससे बनी थी? वो जगत से बनी थी, क्योंकि अभी जो सृष्टि है इससे पहले प्रलय था, और प्रलय से पहले क्या थी? फिर सृष्टि थी। तो ये जो मूल प्रकृति बनी है वो कहाँ से? कार्य जगत से बनी है, यानी सृष्टि से ये बनी है। ऐसे पीछे पीछे जाते जाएंगे तो प्रश्न होगा, तो जो प्रलय था उससे पहले सृष्टि थी, तो उससे पहले भी फिर प्रलय था, फिर उससे पहले भी सृष्टि थी, फिर उससे पहले भी प्रलय था। तो कौन पहले था? मूल प्रकृति पहले थी या कार्य जगत पहले था? ये एक प्रश्न उठ सकता है। तो उसके समाधान के लिए यहाँ एक स्थूल उदाहरण दिया बीज और वृक्ष का। तो प्रश्न है कि बीज पहले है या वृक्ष? समस्या वहां भी वही है कि यदि बीज को पहले कहते हैं तो भाई बिना वृक्ष के बीज कहां से आ गए, और यदि वृक्ष को पहले कहते हैं तो बिना बीज के वृक्ष कहां से आ गए? तो बिना वृक्ष के बीज नहीं हो सकता और बिना बीज के वृक्ष नहीं हो सकता। एक ही चक्र है। अंडे और मुर्गी वाला जो उदाहरण दिया जाता है वो भी अंडा पहले या मुर्गी पहले, बिल्कुल वही बात है। तो बीज पहले या वृक्ष, वाह वृक्ष? तो उत्तर में सीधा देते हैं कि बीज पहले। बीज हमेशा पहले होगा। क्यों ऐसा है? तो बोले क्योंकि बीज, हेतु, निदान, निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थवाचक हैं। ये दोनों एक ही अर्थ के वाचक हैं, एक ही बात को कहने वाले हैं। तो बीज पहले या वृक्ष, उसके संदर्भ में तो कहेंगे कि बिना वृक्ष के बीज फिर कहां से आ जाएगा, बीज अगर पहले है तो। लेकिन हम कारण की दृष्टि से देखें तो कार्य बाद में होता है, कारण पहले होता है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन जहाँ परंपरा होती है उसका कारण वो, फिर उसका कारण वो, एक दूसरे का कारण बनते हैं, तो वहां पर ये प्रश्न आता है। तो ये इन सबको महर्षि ने एकार्थक कहा है। और कारण नाम बीज, ये बीज का मतलब ये कारण हो गया, तो होने से कार्य के प्रथम ही होता है। कार्य उत्पन्न हुआ उससे पहले ही बीज होगा, उससे पहले ही कारण होगा। अब इसमें एक शब्द पे हम ध्यान देते हैं कि महर्षि ने निमित्त और कारण ये लिखा कि क्योंकि बीज, हेतु, निदान, निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थवाचक। पीछे कारणों की जब चर्चा की थी कि जगत के कारण कितने होते हैं, और फिर उसमें उत्तर देते हुए तीन कहा था, एक निमित्त, दूसरा उपादान और तीसरा साधन। तो वहां नीचे निमित्त शब्द लिखा हुआ था। तो कारणों में निमित्त भी एक कारण है, लेकिन निमित्त का मतलब कारण नहीं, थोड़ा अलग माना गया था कि उपादान भी कारण है, साधारण भी कारण है और निमित्त भी कारण है। तीनों कारण है लेकिन निमित्त पूरा कारण नहीं है। लेकिन ये शब्द अलग दृष्टि से था, इसलिए निमित्त का जब यहाँ पर प्रसंग आया और बाद में जिन पंक्तियों की चर्चा की जहाँ पर कहीं कारण शब्द आ गया, कहीं निमित्त आ गया, का समय तो प्रसंग तो साधारण कारण का चल रहा था, तो वहां पर साधारण निमित्त शब्द का प्रयोग कर दिया। तो ये यहाँ से हम पकड़ सकते हैं कि निमित्त और कारण ये बीज के पर्यायवाची है, यानी निमित्त और कारण को पर्याय के रूप में भी देख सकते हैं। ये समान अर्थ वाले भी हैं। जहां असमान अर्थ लेना है वहां असमान अर्थ भी होगा कि कारणों में निमित्त भी है, साधारण भी है और उपादान भी है। तो निमित्त जो है वो एक अंश में है, लेकिन ये पर्याय के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं।
तो वहां जो वचनों में कहीं निमित्त है या कारण है और फिर हम भ्रमित होते हैं, तो वहां स्पष्ट रखना चाहिए कि वहां निमित्त के अर्थ में कारण शब्द का प्रयोग हो जाता है, कारण के अर्थ में निमित्त शब्द का भी प्रयोग हो जाता है, क्योंकि समान अर्थ है। तो कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है। तो ये एक निश्चय हुआ कि कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। तो बीज पहले है, वृक्ष बाद में, अंडा पहले है, मुर्गी बाद में। लेकिन प्रश्न तो वही घुसा हुआ रहता है कि बिना वृक्ष के बीज कहां से आएगा और बिना मुर्गी के अंडा कहां से आएगा। तो इसलिए ये अभी तो परंपरा चलती रहेगी कि इस बीज का कारण पहले वाला वृक्ष, उसका कारण उसका बीज, ऐसे ही मुर्गी अंडे का। लेकिन ये अनादि काल तक हम नहीं चला सकते, कहीं पहले 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 ऐसे नहीं, है अनवस्था दोष आएगा। सृष्टि के प्रारंभ में तो हमें कुछ ना कुछ रुकना ही पड़ेगा। और वहां क्या सबसे पहले है? तो सबसे पहले अंडा है, सबसे पहले बीज है, यही आएगा पहले, क्योंकि उससे पहले न शरीर था न वृक्ष था, न मुर्गी थी न वृक्ष था। तो लेकिन अंडा आएगा। परमात्मा भी जब सृष्टि के प्रारंभ में बनाता है तो बिना माता पिता के बनाता है। तो कार्य जगत जो है उसी को मिला करके बनाता है, उसकी सामर्थ्य है, ज्ञान है, उसको बनाता है। तो ये पहले बीज ही बनेगा तब वृक्ष बनेगा, पहले अंडा बनेगा तभी मुर्गियां बनेंगी। तो हमेशा कारण पहले होता है, ये समझना चाहिए। तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं और आगे फिर और विचार करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्ति